Recording in progress. अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम का जल्दी से रिवाइज कर लें। आई थिंक वी वर स्टडीइंग वेव्स की, हमारी शायद एक दो क्लास हुई थी। पास पेपर्स वगैरह भी देखना कुछ स्टार्ट किए होंगे। सो आ जाते हैं उस तरफ। अच्छा, हमने काफी सारे पास पेपर्स किए थे। सो वेव फ्रंट्स आई थिंक वाज द लास्ट थिंग वी वुड हैव डन, एंड देन आफ्टर दिस सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है। अगेन ये ओ लेवल्स का ही डायरेक्ट आइडिया है, इज द आइडिया ऑफ वेव स्पीड, and this is what we are going to start with today. Before we move on to something else which is very important for क्या कहते हैं, Cambridge physics, और ये ऐसी चीज होगी आगे जो आपने नहीं पढ़ी है। अच्छा, वेव स्पीड का बेसिक सा आइडिया क्या होता है कि भाई अगर हम बात करें टाइम पीरियड की या वेवलेंथ की, सो ए वेव covers a distance of lambda in time कैपिटल टी। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का कि बेसिकली एक वेव एक टाइम पीरियड में एक वेवलेंथ कवर करता है। तो मुझे अगर उसका स्पीड ढूंढना है, सो आई नो वी इज डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। सो द डिस्टेंस कवर्ड इज लैम्डा, टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स 1/t, फ्रॉम विच आई गेट दिस इक्वेशन के v इक्वल्स एफ लैम्डा। ठीक है। अगेन इस इक्वेशन का डेरिवेशन एग्जामिनर ओ लेवल्स में नहीं पूछता था, एएस में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सो यू शुड जस्ट बी रेडी फॉर दिस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आइडिया क्या है, मैं अगेन इसको आपको सिमुलेशन से भी दिखाता हूं। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड ए सिमुलेशन फॉर वॉट वी हैव टू डू राइट नाउ, फेज डिफरेंस। उसका इतना अच्छा सिमुलेशन नहीं मिला। खैर, उसको मैं आप लोगों को एक यूट्यूब की वीडियो से दिखा दूंगा। अब मेरा सवाल इसमें आप लोगों से है कि फर्ज करें ये है ये वेव, राइट। सो राइट नाउ लेट्स से कि इसका फ्रीक्वेंसी मैं कर देता हूं 1 हर्ट्ज। ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि मैं कहता हूं कि मैं इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये होगा कि डज द वेव गेट एनी फास्टर और नॉट, क्या वेव की स्पीड बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? तो बताएं, हैज द वेव गॉटन एनी फास्टर, यस और नो? रीजन के साथ जवाब दीजिएगा। अच्छा, आपका कहना है कि वेव का स्पीड बढ़ा है। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वेव का स्पीड बढ़ा है। इनफैक्ट यहां वेव्स का स्पीड नहीं बढ़ा है। सही है, वेव का स्पीड नहीं बढ़ा है। एंड द रीजन बीइंग इज दिस, वेव स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ सर्टेन मीडियम। अब आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग जैसे ओ लेवल्स में वेव्स पढ़ते थे, तो आप पढ़ते होंगे रिपल टैंक। रिपल टैंक में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, कुछ ने मुझसे ही पढ़ी होगी, कॉल्ड रिफ्रैक्शन, राइट। सो रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है डीप वाटर, शैलो वाटर में। तो शैलो वाटर में मैंने आप लोगों को शायद एक एक्रोनिम बताया हो, एस एच शैलो, एस एच शॉर्टर, राइट।
उसमें आपका वेव का स्पीड चेंज होता है, लेकिन अगर आप उसी मीडियम में बैठे हुए हैं आपके वेव का स्पीड चेंज नहीं होता है. सो द ओनली थिंग वेव स्पीड डिपेंड्स ऑन इज बेसिकली द मीडियम. अगर आप उसी मीडियम में हैं तो वेव स्पीड कांस्टेंट है. ये मैं आप लोगों को सिमुलेशन से कैसे दिखाऊं. देखिए सिमुलेशन में आप लोगों ने मुझसे ये कहा, मैं इसको जरा फिर से एक तमीज की शक्ल पे ले आता हूं. सो नो एंड, नो डैम्पिंग, ऑसिलेट. अच्छा, अब यहां पे समझें कि अगर मैं इसको स्लो मो में भी कर दूं तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये इसका कोई फ्रीक्वेंसी है, राइट. अब इसमें अगर मैं 1 सेकंड के लिए ये वेव को रोकूं तो यहां पे इसका कोई वेवलेंथ भी है जो आपको अभी फौरन नजर आ रहा है फ्रॉम द पीक पीक डिस्टेंस. बिकॉज रिमेंबर दैट इन पिक्चर ऑफ अ वेव इज एक्चुअली द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, राइट. तो उसमें पीक से पीक वाला फासला आपको वेवलेंथ बता रहा है. अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं अचानक से तो आप देखिएगा कि क्या वेव की शक्ल में फर्क आता है. सही है. अब इसको पिछले वाले से कंपेयर करें. फ्रीक्वेंसी तो आपने बढ़ा दिया, क्या यहां पीक्स वापस करीब नहीं आ गए. आप कहेंगे बिल्कुल आ गए. सो बेसिकली अगर वेव का स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट देन यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ये आप लोगों ने जिम में बैटल रोप्स में देखा होगा कि जब आप बैटल रोप्स यूज करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई वेव्स और प्रोड्यूस होती है और उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है. जब आप उसको ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस करते हैं वेव्स तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ा रहे. यू बेसिकली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड. ठीक है. तो आप क्या नोट करते हैं कि आपकी वेवलेंथ्स जो वेव्स होती है उनकी पीक्स भी नजदीक आ जाती है तो लैम्डा कम हो जाता है. तो जितने से एफ बढ़ता है उसी फैक्टर चेंज से लैम्डा कम हो जाता है इन अ वे दैट द स्पीड रिमेन्स अनअफेक्टेड स्टिल. ठीक है. सो ये इसका एक और आइडिया है वेव स्पीड का. ठीक है. अच्छा, अब जिस चीज की मैं आज बात करना चाह रहा हूं इज बेसिकली द आइडिया ऑफ फेज डिफरेंस. ठीक है. फेज डिफरेंस के लिए मुझे अच्छी सिमुलेशन नहीं मिली, इंशाल्लाह कभी मिल भी जाएगी. बट राइट नाउ आई हैव दिस वीडियो फ्रॉम अनदर यूट्यूब चैनल जिसकी एक्सप्लेनेशंस आर आल्सो रियली नाइस. सो आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दीज. आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस वीडियो फर्स्ट. क्योंकि इसने काफी अच्छे से फेज डिफरेंस का आइडिया प्रोड्यूस बताया है और ये इसी तरीके से जानना जरूरी है. This lecture is going to be about ठीक है, ये phases of a वीडियो देखिएगा. wave. These two waves have the exact same wavelength, period, आप लोगों को frequency, वीडियो की आवाज amplitude, आ रही and है. velocity, but they still look different from each other. We need one more vocab word to describe the physical difference between two waves. So, the reason why we do physics is to describe and understand the world. And if there's a part of the world that we don't have vocabulary for, like the difference between these two waves, we need to invent a new vocabulary term to describe it. Before we talk about this difference, we need to make an observation about the shape of a wave. Any wave graph can be understood as the This is graph basically of the the simulation I vertical want you height guys to of the keep in mind. radius line of a circle on the y-axis and the angle of the vector on the तो ये तो आपको x-axis. पता है कि So as वेव जो this है वो circle goes साइन around, you'll फंक्शन जैसे notice नजर आ that if we track just the vertical height of that radius line as it goes around a circle, that produces a wave. So all waves actually share this property where they can be understood as the vertical height of that radius line on the y-axis and the degree of the circle on the x-axis. So each of these graphs can show the अब जो लोग ये चीज ओ लेवल मैथ सॉरी या तो ओ लेवल एड मैथ में पढ़ के आए होते हैं या ए लेवल मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं तो बेसिकली जो एग्जामिनर ने आइडिया बताया अगर मैं आप लोग को जरा जल्दी से ही ये समराइज कर दूं इज बेसिकली दिस कि भाई उसने कहा कि जो भी एक यूनिट सर्कल होता है उसकी हाइट कैन बी थॉट ऑफ एज द व्हाट डू यू कॉल इट एज द वेव, एज द फंक्शन ऑफ द वेव, राइट. सो बेसिकली अगर समझें कि आप कहीं यहां पर हैं, अगर आपका ये सेंटर है और आप कोई एंगल बना रहे हैं कॉल्ड थीटा लाइक दिस विद द सेंटर. सो बेसिकली ये वाला अब आपको क्या कहते हैं वेक्टर से भी पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसका साइन थीटा होगा. सो रियली द ग्राफ दैट यू गेट फॉर अ वेव इज ए साइन थीटा का ग्राफ. देखें ये चीज मैं कह रहा हूँ ये आपने ओ लेवल एड मैथ में पढ़ी होगी ना, साइन थीटा का ग्राफ, राइट. ये चीज की बात कर रहा हूँ.
सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये वही ग्राफ की शक्ल है जो आपको पता है किसी भी वेव की होती है, राइट? इफ आई जस्ट मेक वन साइकिल ऑफ दिस, इसको अगर मैं कॉपी करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी शक्ल यूं बनती है, राइट? लेट्स से ऑन दी वाई एक्सिस वी हैव वाई, अभी समझेगा, हम लोग सिर्फ मैथ की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स एक्सिस पे है हमारे पास एक्स एक्सिस पे है हमारे पास एक्स, और यहां पे कुछ एंगल्स हैं। अगर आपको यूनिट सर्कल वाली चीज अच्छी लगे, समझ आ जाए आसानी से, तो इसको समझना थोड़ा सा और सुकून वाला हो जाता है। नहीं भी आता तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लेट से अगर मेरे पास थीटा की कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं, 0, 90, 180, 270 और 360, राइट? सो इस पे आपके साइन थीटा के क्या क्या वैल्यूज होती है, तो साइन 0 0 होता है, ये रहा 0 वाला। साइन 90 1 होता है, वो ये रहा। साइन 180 फिर 0 होता है। साइन 270 -1 होता है, और साइन 360 0 होता है, राइट? सो बेसिकली इस तरीके से हम इन्हें एंगल्स के नाम दे सकते हैं, right? What this will enable us to do is it's going to help us talk about waves, और वो अपनी जर्नी में कहां पर है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। तो ये चीजों के अलावा भी हो सकता है कि एक वेव या तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे खिसका हुआ हो या पहले हुआ हो, राइट? सो समथिंग लाइक दिस में भी हो सकता है कि या तो ये ऐसे थोड़ा सा आगे हुआ हुआ हो या पीछे हुआ हो। सही है, सो वील टॉक अबाउट दिस यूजिंग द आइडिया ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग फिर से जरा वीडियो की जानिब चलते हैं, ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। Y-axis height of the radius line for every angle around the circle. So I'm just going to make a graph of the vertical height of the radius line as it goes around the circle, and the x-axis again will have those angles on it in both degrees and radians. What I'm trying to get across here is that certain angles can be associated with certain parts of a wave, and the change in an angle by a certain amount corresponds to the change in a wave by a certain amount. The specific angle that we start from in the circle is kind of arbitrary. We could also make wave graphs that look like this, just starting from different angles around the circle. And that still produces the same pattern. So the specific angle and the wave is what fraction of the wave a change in angle produces. अच्छा, अब For जरूरी चीज example, यहाँ if पे we ये है graph the full wave, कि बेसिकली वो एंगल्स की टर्म्स में अब बताता है कि भाई ये वेव का कितना हिस्सा है, राइट? अब देखिएगा, using that circle, no matter which part of the wave we're looking at, a 90-degree or pi over 2 radian change in the circle results in a change of 1/4 of the wave. 180 degrees goes with half the wave. 270 goes with 3/4 of the wave. And 360 goes with the full wave. We can now understand specific fractions of a wave as being equal to specific angles over the full wave. We can use this new way of recording the fraction of a wave to describe how two waves that are otherwise. अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, बिकॉज ये सीधा चला गया फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। हमारे सिलेबस में हमें एक दो और बातें करनी है, ठीक है? अब हम लोग फेज डिफरेंस की बात करते हैं। सो फेज डिफरेंस अगर हम कह रहे हैं हमें निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव, हाउ कैन वी डू दैट? अब ये हमने, अगर आप याद करें तो बात की थी कि जैसे कैसे सारे पीक्स आपस में इन फेज होते हैं, या सारे ट्रफ्स आपस में इन फेज होते हैं, लेकिन एक पीक और एक ट्रफ आउट ऑफ फेज होता है, राइट? सो बेसिकली अभी जैसा आपने देखा, यू नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ वेव जिसका फर्क है, और उस हिसाब से आप फेज डिफरेंस निकाल दें। अब फर्ज करें कि इस पूरे वेव का वेवलेंथ है
lambda. Let's say there are 2 points on this wave, one point is A, one point is B. ठीक है. सो यहां पर जो आपका इनके दरमियान डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, फर्ज करें वो है x. तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं कहता हूं कि भाई सारे पीक्स आपस में इन फेज हैं, तो आपको पता है ये पीक और ये पीक आपस में एक वेवलेंथ का फर्क रखते हैं, राइट. ये पीक और ये पीक आपस में शायद दो का फर्क रखें, ये वाला और ये वाला आपस में तीन वेवलेंथ का फर्क रखे. बेसिक आइडिया क्या है कि भाई अगर वेवलेंथ या उसके इंटीजर मल्टीपल्स का फर्क है तो ये सारे इन फेज हैं. फेज डिफरेंस की जुबान में हम कहेंगे कि इनका फेज डिफरेंस 0 डिग्रीज है. ठीक है. तो मुझे पता है कि भाई पॉइंट्स वन वेवलेंथ अपार्ट आर इन फेज, दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ या तो 0 भी कह सकता हूं, या 360 भी कह सकता हूं, 720 भी कह सकता हूं, वो मेरे ऊपर है. ठीक है. जैसे कि एग्जामिनर ने बताया ना कि जो स्टार्टिंग एंगल है वो आपके ऊपर है, उसी तरीके से ये भी मेरे ऊपर है. अब मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं समझे फेज डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं, कोई भी चीज अगर वन वेवलेंथ अपार्ट होगा उसका फेज डिफरेंस 360 है. सो अगर कोई एक्स अपार्ट है उसका फेज डिफरेंस थीटा है. मुझे क्या चाहिए? मुझे बेसिकली चाहिए थीटा. सो मैं ये करूंगा कि भाई अगर मुझे यहां से थीटा निकालना है तो थीटा को रीअरेंज करके अगर सब्जेक्ट बनाऊं, सो बेसिकली एक्स ओवर लैम्डा. एक्स इज द डिस्टेंस अपार्ट, लैम्डा इज द फुल वेवलेंथ. सो एक्स ओवर लैम्डा से मेरे पास ये फ्रैक्शन आया. अगर इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, राइट. तो ये इसके बारे में एक बेसिकली इंफॉर्मेशन बताता है कि भाई दोनों वेव्स अपने मोशन में कितने दूर हैं, राइट. फर्ज करें कि अगर फेज डिफरेंस एग्जैक्टली 360 आता है, समझे जैसे ये दो पॉइंट्स का, सो दे आर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट इन देयर मोशन. अगर समझे जैसे मैं एक पीक और एक ट्रफ की बात करूं, उसका 180 आएगा, इसका मतलब दे आर एग्जैक्टली एट ऑपोजिट पॉइंट्स इन इट्स मोशन. सो ये क्या कहते हैं, एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है, राइट. ये हमें पता है नीचे जाएगा तो अगर ये वाला ऊपर जाएगा, थिंग्स लाइक दीज. ठीक है. अच्छा, थीटा हमेशा दिया जाता है एज एन एंगल बिटवीन 0 एंड 360 मोस्टली, क्योंकि हो ये सकता है कि फर्ज करें अगर एग्जामिनर ने आपको कहा कि भाई ये डिस्टेंस अपार्ट एक्स यूं है, तो इसमें आपको पता है कि भाई अगर इससे लेकर मैं यहां तक की बात करूं तो ये तो फर्क एक वेवलेंथ का है ना, तो यहां तक तो बेसिकली कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं. फेज डिफरेंस फिर इस एडिशनल छोटे से फासले की वजह से, तो फिर आप इसको यूज कर लें. ठीक है. तो ये फेज डिफरेंस का आइडिया है. पहले ये जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे. फेज डिफरेंस हमेशा डिग्रीज में होता है या रेडियंस में होता है. हमारे सिलेबस में हमेशा डिग्रीज में ही होगा. ये वक्त के साथ आपको ये थोड़ा सा समझ आएगा फेज डिफरेंस का आइडिया. इसमें विजुअलाइजेशन थोड़ी ज्यादा है. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं. वो एक अगेन मतलब उसमें ना एज सच कोई सही गलत जवाब नहीं है. देखें, फर्ज करें कि अगर फेज डिफरेंस 60 आ रहा है ना, अगर आप उसमें 60 प्लस 360 करके लिखें तो वो भी कोई मसला नहीं है.
पता है क्यों? क्योंकि देखे ना 360 डिग्रीज तक इट्स स्टिल इन फेज। सो वो अगर एमसीक्यू में है तो वो आपको जवाब जवाब के हिसाब से देखना पड़ेगा। बात समझ आई? अब जिस तरीके से ये वाला एक सवाल है पास पेपर का, ये वाला हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये देखें दोनों में कितनी क्या फेज डिफरेंस है, राइट? सो अब देखें, आप इसको देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी वेवलेंथ्स, राइट? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स देख सकते हैं आप इस चीज को। तो यानी यहां से यहां आधे वेवलेंथ का फर्क है और यहां से यहां क्वार्टर, तो ये सारा कितना हो गया? 3 quarters of the wavelength. So it's also going to be 3 quarters of the full phase difference of 360. तो या तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, न्यूमरेटर इज हाउ फार अपार्ट इट इज, विच इज 0.75 लैम्डा, डिनोमिनेटर इज लैम्डा। सो 0.75 लैम्डा ओवर लैम्डा टाइम्स 360, इसका जवाब कितना आता है? 270। तो ये इसका ठीक जवाब है। तो शायद आपको समझ आ रहा है अब? अच्छा, चले इंशाल्लाह अब दूसरी एग्जाम्पल के बाद पूरा पूरा समझ आ जाएगा। अब ये देखें, उसी से मिलता जुलता सवाल। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा हो कि अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स ही कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे गए नहीं है अभी तक। अब देखें इनमें कितना फर्क है। यस, ठीक है। अब देखें यहां से यहां तक तो ये एक वेवलेंथ का फर्क है और ये आधा। सो एक्स इन दिस केस इज 1.5 वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ टाइम्स 360, राइट? सो इसका जवाब कितना आ जाएगा? 540। सही है। अच्छा, उसूलन तो देखिए 360 से ऊपर जा रहा है, मैंने ऊपर भी लिखा था इट्स यूजुअली गिवन बिटवीन 0 एंड 360। तो अगर कोई इसे 360 सब्ट्रैक्ट भी कर दे, ये भी ठीक आंसर होगा, राइट? विच आई गेस इज 180 डिग्रीज। तभी एग्जामिनर ने उसे जवाब में नहीं लिखा है, वो भी सही जवाब होता। 180 भी सही होता, उसमें 360 और ऐड कर दूं 540 भी सही होता, 360 और ऐड कर दूं उसके आगे वाले भी सही होते, तो वो सब सही होता है, राइट? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सो यू कीप एडिंग 360 टू गेट द न्यू टू गेट मोर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो उसी से मिलता जुलता समझें। यस, ये फॉर्मूला याद कर ले, काफी है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे की तो इसका जवाब 540 आ रहा है। सही है। 540 करने का दूसरा तरीका क्या था कि कोई कहता कि यार एक तक तो ये इन फेज ही है ना, मतलब इन अ वे दिस इज आल्सो बेसिकली पॉइंट पी, तो इन दोनों में आधे वेवलेंथ का फर्क है। सो आधा वुड कॉरेस्पॉन्ड टू 180 एंड देन यू वुड ऐड 542। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आती है आप लोगों को? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे अगले चैप्टर में जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो ये पाथ डिफरेंस के साथ भी काफी क्लोजली लिंक अप करता है। आई डू इट लाइक टू ट्रफ्स के बीच में 2 पाई एंड देन वन क्रेस्ट में पाई, तो 540। मतलब आप या दैट्स ऑल्सो फाइन।
मतलब यू आर बेसिकली डूइंग इट लाइक दिस, के भाई यहां से यहां तक 360 और यहां से यहां 180, तो टोटल 540। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। किसी को मैथ का बहुत शौक हो, वो इस हिसाब से पूरे एंगल्स को लेबल करता रहे, ये 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 180, एंड यू कीप डूइंग इट, एंड देन यू डू द डिफरेंस इन एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे पूछा गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सवाल आपको इस चैप्टर में एज सच नहीं मिलेंगे, वो आगे सुपरपोजिशन वाले के साथ मिलेंगे। अगेन तरीकेकार सेम है, वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है। उसमें ये फासले को मैंने एक्स कहा, यहां मैं इस फासले को टी कह रहा हूं। वहां पे एक पूरे वेव का लेंथ वेवलेंथ था, यहां पे टाइम पीरियड है। इसी तरीके से अगर मैं करूं टी ओवर कैपिटल टी टाइम्स 360, तो यहां पे मेरे पास इसी तरीके से इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सो ये फेज डिफरेंस निकालने का तरीकेकार है ऑन ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये भी नोट कर लें, ये हो जाए तो बताएं। फिर हम चलते हैं टू द केस विच वाज एक्चुअली देयर इन द वीडियो, विच इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। यस, एग्जैक्टली वही है। चले, अच्छा, बिटवीन टू वेव्स। अब जैसे कि मैंने यहां पे दो वेव बनाई हैं, जैसे कि वीडियो में इसका जिक्र था, दोनों का क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड अलग करके बनाया, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है। ठीक है, और या बेसिकली यहाँ यहाँ पे यही देख सकते हैं, मुझे इसका एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट बट इट ऑल्सो डजेंट मेक अ डिफरेंस। और वेवलेंथ के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसके लिए तो मुझे स्पीड पता होना चाहिए। अगेन द सेम थिंग, दिस टाइम व्हाट यू वुड डू इज यू वुड कंपेयर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जैसे कि मुझे नजर आ रहा है ये पीक है, ये पीक है, सही है। अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि रेड वाले में इस पीक और इस पीक में थोड़ा सा फर्क है, राइट, बिकॉज दिस पीक इज बेसिकली corresponding with this one, this one is corresponding with this one। ठीक है, तो फर्ज करें कि अगर वेव स्टार्ट हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स या तो वेयर दे क्रॉस दी टाइम एक्सेस, ये भी देख सकते हैं, या पीक्स के आपस में क्या फासला है ये भी देख सकते हैं, ट्रफ्स में आपस में क्या फासला है ये भी देख सकते हैं। तो आपने देखा कि भाई जैसे कि अगर ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो दोनों की पीक्स में कितना फर्क है, राइट। नाउ दिस वन एंड दिस वन वुड नॉट बी राइट, क्योंकि यहां पे देखें ये जो
क्या कहते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं, राइट, दीज आर बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ये वाला जब आ रहा है तो ऑलरेडी ये अच्छा खासा वक्त गुजार के आ रहा है। Alright, so you just pick up the closest ones which seem to be at the same point in their journey. ठीक है, तो अगर मैंने ये पीक्स को कंपेयर किया तो देखे दोनों का टाइम टी है। फर्ज करें मैं किसी और पॉइंट को उठाता वेयर दे क्रॉस दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टाइम भी टी होता। दोनों ट्रफ के दरमियान उठाता, ये टाइम भी टी होता। इसको मैंने किया एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पीरियड, मल्टीप्लाई किया बाई 360, मेरे पास फेज डिफरेंस आ गया। या फर्ज करें अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता तो x डिवाइड बाई लैम्डा टाइम्स 360, उसका भी फेज डिफरेंस आता था। सही, तो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। इस एग्जाम्पल में टी ये है जुनैर कि आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनके दरमियान कितना वक्त गुजरा है। जैसे ये भी पीक है, ये भी पीक है। मैं कहूंगा उसूलन, अच्छा दिस इज ऑल्सो अ टर्म जो कि आगे आएगी थोड़ी सी सुपरपोजिशन में, इज दैट दिस वेव इज लीडिंग। इसमें हर पॉइंट पहले आता है, इसकी पीक भी पहले आ गई, राइट, इसका ट्रफ भी पहले आ गया। तो दिस वर्सेस दी वेव विच इज लैगिंग, जो इससे पीछे है वक्त में। तो मैंने ये देखा कि भाई दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में कितना वक्त का फर्क आ रहा है, उसको मैंने फ्रैक्शन बनाया ऑफ इट्स टाइम पीरियड, राइट, into 360. So it's just the time interval between the same points on different waves. तो पीक्स के दरमियान भी हो सकता है, ट्रफ्स के दरमियान भी हो सकता है, जीरो पॉइंट्स के दरमियान भी हो सकता है। चले, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। अच्छा, अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब ये देखें, अब देखें जो मैं आपको कह रहा था ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सिमिलर पॉइंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जैसे देखें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट,
ये दोनों टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, आर दे द सेम पॉइंट? लाइक ऑन डिफरेंट वेव्स आर दे द सेम पॉइंट? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि एक में ये वेव यहां से ऊपर जा रहा है, दूसरे में यहां से नीचे जा रहा है, सो इट्स नॉट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो या तो कन्वीनियंट ये है कि भाई आप पीक्स को कंपेयर कर लें, या तो आप ट्रफ्स को कंपेयर कर लें। ऑलराइट, एंड देन यू कैन फाइंड द फेज डिफरेंस। बिल्कुल, टाइम पीरियड दोनों का सेम है। पूछने वाली क्या बात है, खुद देखे ना, दोनों का टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड है। यस। जी, सो समझे कि अगर मैं दोनों में ट्रफ्स को देखूं, सो ये वाला ट्रफ आ रहा है 0.3 पे, ये वाला आ रहा है 0.6 पे, सो दिस इज 0.3, फुल टाइम पीरियड इज 0.8। तो मैं एक फ्रैक्शन बना सकता हूँ 0.3 ओवर 0.8 इंटू 360, राइट, जिसका जवाब 135 आ जाएगा। ये बातें भी समझ आती है आप लोगों को? ऑलराइट, इज दिस फाइन? ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस के हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत सवाल कर लिए। तो दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू, जो लोगों को तंग करता है, तो हम लोगों ने इसके भी मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देख लिया, जैसे भाई हमें समझ आ गया कि हाँ ये चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने वेव्स में बेसिकली आगे थोड़ी सी और बातें करनी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CROs, राइट। तो CRO क्या चीज़ है? अगेन ये तो ओ लेवल्स का ही आइडिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ ज़रा। शुडंट बी रियली हार्ड अगर आपने ओ लेवल्स सही से पढ़ा है। तो मैं ज़रा ओ लेवल्स के नोट्स खोल लेता हूँ। दिस इज द फाइल। जी बिल्कुल, और इसी तरीके से AS के साथ A2 अज्यूम्ड होती है। लेकिन मैं खैर कुछ अज्यूम नहीं करता, मैं तो सब कुछ ही आप लोग को स्क्रैच से कराता हूँ। बट यस, टेक्निकली इट इज अज्यूम्ड। अच्छा, अब जैसे देखें, ये आपके पास एक CRO की शक्ल दी गई है। अगेन यू प्रॉब्ली नो व्हाट दिस इज। सो CRO बेसिकली आपके पास AC वेव्स को उसूलन दिखाने के लिए यूज होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो दी इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो डिफरेंट वेव्स। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें एक सेटिंग होती है टाइम बेस की।
सो टाइम बेस बेसिकली ये दिखाता है आपको कि व्हाट टाइम ईच हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज इक्वल टू। तो एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन का टाइम क्या वैल्यू है। सो टाइम बेस ऑफ 5 millisecond per centimeter for example tells us that every division on the horizontal axis is 5 millisecond। सही है। तो यानी 5 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर का मतलब कि भाई ये हर एक डब्बे का वैल्यू 5 मिलीसेकंड 5 मिलीसेकंड इस तरीके से है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तरीका क्या है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं एक पूरी वेव कितने डब्बों में फॉर्म हो रही है, तो आप कहेंगे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर यहां तक, राइट। सो इफ द वैल्यू ऑफ वन बॉक्स इज 5 मिलीसेकंड, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 6 बॉक्सेस? ऑब्वियसली 30 मिलीसेकंड। तो ये उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जनरली मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए, so I can say that the time period can then be the time base, which is the value for one box. Am I recording? Recording चल रही है. So the time for one box multiplied by the number of, मैं कहूंगा horizontal divisions. सही है। तो हॉरिजॉन्टली जैसे कि 6 बॉक्सेस थे तो मैंने उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल टाइम पीरियड आ गया। फॉर फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा कि भाई टाइम पीरियड होगा, आई जस्ट यूज 1/T, तो मेरे पास फिर उसी का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर टाइम बेस को इंक्रीज किया जाए तो इसकी शक्ल को क्या होगा, वेव की शक्ल को क्या होगा, जरा इसके बारे में सोचते हैं। अब देखें बेसिकली अगर मेरे पास सेम सिग्नल है और मैं टाइम बेस को बढ़ाता हूं, राइट, तो एक तरीका तो देखने का ये है कि भाई टाइम पीरियड उतना ही है, टाइम बेस को बढ़ाया तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स को क्या होगा, कम हो जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टली ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, राइट। द रीजन इज कि अब मुझे कम बॉक्सेस चाहिए टू रिप्रेजेंट द फुल वेव, सो नाउ इट गेट्स काइंड ऑफ कंप्रेस लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगा। सही है। यही चीज यहां लिखी है, इफ द टाइम बेस इज इंक्रीज्ड ईच डिवीजन इज नाउ इक्वल टू मोर टाइम। तो अब समझे जैसे पहले अगर हर डब्बे का वैल्यू 5 था, समझे मैं 10 कर दूं, टाइम पीरियड तो अब भी उसका 30 है ना, तो अगर मुझे पहले 6 डब्बे चाहिए था, अब मुझे 6 पूरे नहीं चाहिए, आई वुड जस्ट नीड 3। सो द वेव शेप compresses in the horizontal direction and vice versa। ये बात समझ आती है आप लोगों को? इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि आप लोग सुकून से इसको देख लें। चले आगे। ये चीज समझ आई है आप लोगों को? तो आसान सी बात है। मैंने आप लोग को अगेन लाइक पीपल हु आई डिड टीच इन ओ लेवल्स, लोगों को याद है मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ये पढ़ाया था। सो मेरी सक्सेस ही इसी चीज में कि भाई आप लोग को ये चीज फौरन से ठक से रिकॉल हो जाए। अच्छा, सिमिलरली वाई गेन। सो वाई गेन जो है इट टेल्स अस व्हाट वोल्टेज ईच वर्टिकल डिवीजन represents
ऑन दी वाई एक्सिस, राइट। तो हर वर्टिकल डिवीजन का वैल्यू क्या है ये हमें बताती है ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो यहां पर भी वही है कि भाई अब y गेन ऑफ 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर मींस दैट ईच वर्टिकल डिवीजन इज वर्थ 0.5 वोल्ट्स। अब अगेन मैं आपको जरा ऊपर उसकी तरफ ले जाता हूं फिर से, कि फर्ज करें यहां पे हर वर्टिकल डिवीजन 0.5 वोल्ट है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, मेरा आप लोगों से सवाल है। 0.5 0.5 0.5, 3.5 वाले हैं, सीधा सीधा 1.5 वोल्ट। अब जैसे हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां से खुद ही से डिराइव किया था, तो क्या हम एम्पलीट्यूड का कर सकते हैं? The answer is yes. I can simply say it's the value of the y gain multiplied by the vertical number of divisions. तो वर्टिकली कितने डिविजन्स हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। इसी तरीके से if the y gain is increased, each division is now equal to more volts, so the wave shape now क्या होगा, कह रहे वाई गेन बढ़ा दिया, वही सोर्स से कनेक्ट है, वर्टिकल डिविजन को क्या होगा, कम हो जाएगा। बेसिकली अगर पहले वेव यूं बन रही थी तो अब कैसे बनेगी, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। क्योंकि अब अगर हर डिवीजन का वैल्यू ज्यादा है तो मुझे कम बॉक्सेस की जरूरत है, राइट। सो द वेव शेप compresses again, but now it's in the vertical direction. ठीक है, यहां तक समझ आता है बच्चों आप लोग को? ऑल राइट। अच्छा, अब ये जैसे जो मैं करा रहा हूं ये ओ लेवल्स की ही एग्जांपल है। इसमें ये कहता है फॉर द सिग्नल शोन इन द डायग्राम अबव कैलकुलेट द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी वोल्टेज। जैसे टाइम पीरियड के लिए अभी हमने क्या किया था, हमने कहा दैट द टाइम पीरियड इज टाइम बेस, जो कि यहाँ पे सेट हुआ हुआ है आई थिंक इसी उसमें डायग्राम में। तो इसने टाइम बेस सेट किया है एट 1 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, राइट। सो इफ इट्स 1 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, सम पीपल ऑल्सो राइट लाइक टू राइट लाइक दिस, टोटली अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। और टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, सो 6 से मल्टीप्लाई किया विच इज बेसिकली 6 सेंटीमीटर या 6 डिविजन्स, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अच्छा, इसको ये अगर मैंने -3 लिख दिया तो फिर मिली नहीं लगाऊंगा फिर से, कि ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सो दिस इज बेसिकली 6 मिली सेकेंड। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो क्या करेंगे, पार्ट बी, फ्रीक्वेंसी के लिए 1/टाइम पीरियड, सो 1/6 × 10⁻³ इसका जवाब बताएं कितना आता है। What's 1/6 × 10⁻³? 1/6 is 0.1667, I think, right? So into 10⁻³ is what? बच्चों कितना आ रहा है? 167, राइट। सो 167 हर्ट्स आ गया इसका जवाब, ये सेकंड्स में है। एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, सो एम्पलीट्यूड के लिए बेसिकली आपने अगेन द वाई गेन, जो कि आप डायग्राम से देखते हैं कितना था, सो वाई गेन इज 2 and the vertical number of boxes is 1 2 3, so 2 volts per centimeter multiplied by 3 centimeter. So some people again उन्हें इससे थोड़ी तसल्ली मिलती है कि भाई यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं तो मेरे जवाब के यूनिट्स ठीक है। सो 2 × 3 is simply 6 volts, ठीक है। अच्छा, आगे क्या पूछता है, द टाइम बेस इज हाफ्ड एंड द वाई गेन इज डबल्ड।
ड्रॉ द न्यू वेव सीन ऑन द सीआरओ। तो टाइम बेस को आधा किया, वाई गेन को डबल किया। अच्छा, अगर टाइम बेस को आधा किया है, टाइम बेस को आधा किया तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स को क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो अब मुझे, अगर पहले मुझे 6 डिवीजन चाहिए थे एक पूरी वेव के लिए, अब कितने चाहिए होंगे, 12, राइट। तो अब 12 में मेरा पूरा वेव बनेगा, ठीक है। तो यानी जिस टाइम में पहले मेरे पास दो बन रही थी, अब एक वेव बनेगा इसमें यूं। सही है। अगेन आई कैन नॉट येट कॉमेंट ऑन दी वर्टिकल चेंज, क्योंकि अभी मैंने वाई गेन को देखना शुरू नहीं किया। बट बेसिकली ये मेरे वेव का स्टार्ट होगा, ये मेरे वेव का एंड होगा, ठीक है। अच्छा, अब और इसने क्या कहा, वाई गेन को डबल कर दिया। तो अगर वाई गेन को डबल किया तो वर्टिकल नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या होगा, आधे हो जाएंगे। तो पहले अगर मुझे 3 डब्बे चाहिए तो अब कितने चाहिए होंगे, जस्ट 1.5। तो अब मुझे 1.5 डब्बा चाहिए, राइट। सो समवेयर इन द मिडल ये आ जाएगा, ये 1.5 बॉक्सेस ऊपर, फिर इसी तरीके से दरमियान में 1.5 बॉक्सेस नीचे, एंड देन आई जस्ट जॉइन दिस with a drawing like this। ये आप सबको समझ आया, क्योंकि ये काफी एडवांस्ड एग्जाम्पल थी। Does this make sense? ठीक है, चले। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसके कुछ सवाल। ये क्या है, शेडिंग वाला है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन होगा। उसके बाद एक और पेज ऐड कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। अब इसमें एक आधा हम लोग जैसे सवाल देख लेते हैं सीआरओ से रिलेटेड। वैसे तो हम लोग जो वर्कशीट जो अभी पास पेपर किए थे फेज डिफरेंस वगैरह की भी, वो इसी वर्कशीट से लिए गए सवाल हैं। सो आई ऑल्सो सेंड द पीडीएफ, और फिर मैं उसका वो भी भेज दूंगा, क्या कहते हैं, मार्किंग की। अच्छा, अगर पुराने किसी भी चैप्टर की आप लोग को एमसीक्यूज की मार्किंग की चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच वंस यू हैव एंड विच वंस यू डोंट। तो वो भी ज़रा हम देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम्म So this is basically what we call in engineering as a square wave. अब इसमें अगर आपको फ्रीक्वेंसी देखना है तो ऑब्वियसली आपको पहले टाइम पीरियड देखना है, टाइम बेस तो दिया हुआ है। अब टाइम पीरियड देखने के लिए यू कैन जस्ट लुक एट वन वेव और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। समझे, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, राइट, जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है।
सो आई कैन सी कि वापस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्टार्ट आ रहा है वो यहां से आ रहा है. सो दिस इज बेसिकली one wave, right? And if I think about this one wave, so it's approximately occupying like 70% of this square. ठीक है. अच्छा, फर्ज करें किसी को ये पॉइंट देखना अच्छा नहीं लगता, कोई समझे चाहे कि भाई मैं देखूं ये पॉइंट जहां से ये स्टार्ट हुआ है, सही है, जहां से ये टॉप पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसका फिर टॉप पार्ट अगले वाले का यहां से स्टार्ट है. सो इट्स स्टिल द सेम, लाइक 70% ऑफ द बॉक्स. सो अगर मैं यहां पे कहूं कि भाई मुझे चाहिए टाइम पीरियड, तो क्या फॉर्मूला है? टाइम base into the horizontal number of divisions, right? So horizontally आप boxes देखते हैं. So if it's like 70%, तो मैं कह सकता हूँ this is like 0.7 centimeters, right? तो इसका जवाब क्या आता है? 10 into 10 to the negative 3 is 10 into the negative 2 into 0.7 अगर हमने कहा, तो this is what 0.007, right, seconds. ऐसा ही है. और फिर आप फ्रीक्वेंसी के लिए कर दे 1/10, राइट, विच इज 142 जो मेरा आ रहा है. सो दैट्स ऑप्शन बी. तभी उसने अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी कहा था, क्योंकि आपको देखना था कि कितने डब्बे हैं, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगाएंगे. मेक सेंस? ठीक है. एक और सवाल देखते हैं. हाउ अबाउट समथिंग लाइक दिस. Supposed to be really easy. All right, what about this one? How long does each pulse last? तो एक पल्स का जो ड्यूरेशन है दैट्स बेसिकली 2 cm. टाइम बेस कितना है? 1. सो 1 into 2, 2. खत्म. चलिए, तो इसके सारे सवाल मोर और लेस एक ही जैसे आते हैं. अब फर्ज करें, अच्छा ये तो स्टेशनरी वेव है. सो या वी कैन नॉट डू दिस राइट नाउ. हम्म तो देखें, सारे एक ही जैसे आपको सवाल लगेंगे. वंस यू गेट दिस, ओके, ये वाला ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन नॉट रियली डिफिकल्ट इन एनी वे. सो व्हाट्स डिफरेंट इन दिस इज कि आपको वाई गेन बताया हुआ है, टाइम बेस बताया हुआ है, एम्पलीट्यूड बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी बताया हुआ है. सो आपको बेसिकली नंबर ऑफ बॉक्सेस देखने हैं कैलकुलेट करके, और उसके हिसाब से आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है.
चले, इसका क्या होगा? सो बेसिकली उसने एम्पलीट्यूड दिया, राइट, वाई गेन दिया 5 का। तो देखें 5 वोल्ट पर डिवीजन, और आपको जाना ही 5 वोल्ट पे है, तो बेसिकली वर्टिकली एक ही डब्बा होना चाहिए। सो इट कैन नॉट बी सी, कैन नॉट बी डी, सॉरी, कैन नॉट बी ए, कैन नॉट बी बी, राइट। तो वर्टिकली एम्पलीट्यूड का एक डब्बा होना चाहिए। सो एम्पलीट्यूड पूरा एक डब्बा कवर करना चाहिए। सो इट्स दिस और दिस, सो इट कैन नॉट बी ए और बी। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। सो फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड इज 1/50, विच इज 0.02। ठीक है। अच्छा, तो टाइम पीरियड 0.02 है। दिस इज 10 मिली सेकेंड, सो 10 × 10⁻³ ये कितना आता है? नंबर ऑफ बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस, राइट, विच इज 0.01, 0.02/0.01। तो 2 डब्बे चाहिए एक वेव के लिए, विच इज दिस। सही है, यहां पे एक ही डब्बे में पूरा वेव फिट आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोग को कुछ सवाल बता देता हूँ, थोड़े से आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ताकि व्हेन वी स्टार्ट नेक्स्ट टाइम, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब एक उसकी आप लोग की रिवीजन हुई भी हो पुराने कॉन्सेप्ट्स की। सो आई जस्ट शो यू सम, यू टेक पिक्चर्स ऑफ दीज। एमसीक्यूज ही है अभी, राइट नाउ वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू लुक एट एन एंटायर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, उसमें काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसकी तस्वीरें लेते रहे और फिर आप लोग में से कोई ग्रुप पे भेज दीजिएगा। 3, ठीक है, इसकी तस्वीर ले लें। थोड़ा सा एडवांस्ड है ये वाला, ट्राई करिएगा, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। देन डू 9, ठीक है। देन डू, ये वाला तो आई थिंक हम लोग ने किया था, फिर भी चलें 10। सो 3, 9, 10, 12, फोर्टीन, फेज डिफरेंस के भी कुछ देख लेते हैं। ये भी ये कर लें 42।
इसके अलावा फेज डिफरेंस के कुछ ढूंढ लेते हैं. स्टेशनरी वेव वी कैन नॉट डू येट. ओके, ये कर लें 77. अच्छा, ये कर लें 80. फिर कर लें 81. ओ, एम आई. नहीं, मैं म्यूट तो नहीं हूँ. आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, कितने सवाल हुए अभी तक? 10-15 हो गए. हाउ मेनी क्वेश्चंस स्टिल? 9. अच्छा, तो ये तो थोड़े कम है. और कर लेते हैं 94. अरे यार. 106. Okay, 112 is also a good question. We'll be discussing this in class whenever the next class is. कौन सा था? 112 था, राइट. फिर कर लें 114. और फिर आप एक कर लें 115. आज के लिए इतना ही है. तो ये आखिरी सवाल इज 115. आप लोगों ने इनकी तस्वीर ले ली है 114 115 की, या मिस हो गई है? ये रहा 115. ठीक है. और ये रहा 114. ठीक है, डन. चले, टेक केयर. अल्लाह हाफिज बच्चों.